हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, पार्ट नंबर 18, यूनिट नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट है एंड सेक पेपर है ये। एंड लास्ट वीडियो तो बहुत पहले आई थी क्योंकि बीच में क्वेश्चन पेपर आ गए थे बहुत सारे। एंड लास्ट वीडियो में मैं फिर भी बता देती हूँ हमने क्या किया था। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या थ्रेट में होते हैं या हमें कुछ हार्म कॉज हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने शायद वो पढ़ाया था 7 पॉइंट्स डिस्क्राइब करके। उसमें से और 2-3 पॉइंट्स हैं एंड एक और छोटा सा टॉपिक है, बट मुझे ये वाला टॉपिक ज़्यादा आसान लगा तो मैंने ये पहले उठाया। तो आई विल कवर दिस टॉपिक इन द फर्स्ट गो, और ये वाला हम पहले करेंगे विच इज़ द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप द बोर्ड इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। तो सबसे पहले तो है कि हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि सारे स्ट्रेस गंदे ही होते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस चाहिए होता है हमें जगाने के लिए, अवेयर करने के लिए एंड मोटिवेट या इंस्पायर करने के लिए। एंड उसी को हम कहते हैं गुड स्ट्रेस, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी भी नर्वसनेस या थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना हो, ज़रा सा जिसे कहते हैं ना माइन्यूट या पिंच, चुटकी भर स्ट्रेस ज़रा सा भी ना होना अगर हमें, तो हम बिल्कुल भी उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे जो हम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस है। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस तो सबको ही होती है, या वाइवा से पहले लाइक मॉक टेस्ट या कोई ओरल एग्ज़ाम हो गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या कुछ भी, उससे पहले थोड़ी सी माइन्यूट सी नर्वसनेस इज़ लाइक कॉमन एंड वो होना अच्छा भी है। उससे हम अच्छे से डील कर लेते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एंड कोप अप करने में हेल्प भी करता है एंड इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी अचीव करना चाहती है होम्योस्टेटिस विच इज़ अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, जो कि एक फिजियोलॉजिकल कामनेस की स्टेट है। एंड यहाँ पर ऑप्टिमल फंक्शनिंग होता है बहुत सारे ऑर्गन्स का, चाहे मस्कुलर हो चाहे स्केलेटल सिस्टम हो। एंड स्ट्रेस पॉजिटिव मोटिवेशन अगर हमें दे रहा है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है एंड वो ऑप्टिमल अमाउंट में है, मतलब जितना रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना ही है। हद से ज़्यादा या हद से कम हुआ तो वो मेरे लिए नेगेटिव, डिस्ट्रेसफुल या हार्मिंग या थ्रेट कॉजिंग या बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो ऑप्टिमल अमाउंट में, ऑप्टिमल पॉइंट पे है तो अच्छा है, दैट इज़ लाइक गुड स्ट्रेस। 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस विच इज़ लाइक यू स्ट्रेस, नॉइज स्ट्रेस, यहाँ पे मेरी जर्मन कहाँ से आ रही है, सॉरी, न्यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। यू स्ट्रेस इज़ लाइक कि अच्छा स्ट्रेस जो कि कभी भी किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांस में आ सकता है एंड ये हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ को या काम को आगे उसके अंजाम तक ले जाने में या कोई भी चीज़ अचीव करने में बेसिकली। एंड जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉलिंग इन लव, या फिर मीटिंग अ मूवी स्टार या प्रोफेशनल एथलीट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जो कि ये हमें एक इन्जॉयबल मोमेंट देता है जहाँ पे मेरे को कोई डर या कोई थ्रेट नहीं है, बस ज़रा सी नर्वसनेस है क्योंकि वो चीज़ पहली बार हो रही है मेरे साथ, राइट। तो वो गुड स्ट्रेस है एंड विच इज़ अ यू स्ट्रेस। बहुत आसान था एंड समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। न्यू स्ट्रेस ये एक सेंसरी स्टिमुलाई है जिसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब ये चाहे हो चाहे ना हो उससे मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो अच्छा है ना तो बुरा है मेरे लिए। इट्स लाइक न्यूट्रल, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ये ऐसा है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लाइक लाइट नहीं है और इन्वर्टर नहीं है तो मुझे बिना पंखे के बैठना ही है, ये स्ट्रेस है, बट इसको तुम न्यू स्ट्रेस बोल सकते हो। ये मैंने खुद से ऐसी एग्जांपल दे दिया, इट माइट बी रॉन्ग एज वेल, बट अच्छा ऐसा एग्जांपल जो कि बुक से मैंने लिखा है वो ये हो सकता है कि अर्थक्वेक की न्यूज़ आ रही है टीवी में एंड वो बहुत ज़्यादा, तुम जिस एरिया या जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कोई रिमोट कंट्री या रिमोट कॉर्नर है वर्ल्ड का, बहुत दूर दराज के एरिया में कुछ अर्थक्वेक की न्यूज़ है, तो वो देख के तुम्हें घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं है उसका, एंड दिस इज़ लाइक न्यूट्रल और न्यू स्ट्रेस। देन वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिस पे सवाल पूछे ही जाते हैं, विच इज़ डिस्ट्रेस, जो कि बैड है, गंदा है एंड इसको हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। एंड ये 2 तरीके से होता है, एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस।
पहले मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक्यूट स्ट्रेस जो बहुत कम टाइम के लिए है हमारे पास, विच इज़ लाइक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लेकिन स्ट्रेस है और देखने में भयानक लगेगा, बट जब सॉल्व हो जाएगा सब कुछ तो एकदम चिल आउट, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, बहुत लंबे समय तक, लाइक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम, घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ये देखने में इतना भयानक नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे हम इसको झेलना शुरू करेंगे बाद में समझ में आएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा और कितना भयानक है। अपीयर नहीं होता इतना स्ट्रेसफुल, बट असली में ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल है क्योंकि ये लंबे लाइक टाइम तक हमसे चिपका रहेगा और चिपटा रहेगा, विच इज़ क्रॉनिक। एंड एक्यूट की अगर मैं बात करूँ, जो कि मैंने सामने लिखा है उस हिसाब से या बुक के हिसाब से, थोड़ा सा इंटेंस हमें लग सकता है एट द सरफेस लेवल देखने में या इसको लाइक समझने में। और जब ये पहली बार हमारे को एक्यूट स्ट्रेस हुआ तो उसको लाइक इट सीम्स और इट अपीयर्स एज लाइक क्वाइट इंटेंस, बट जल्दी से ख़त्म हो जाता है। इट डिसअपियर्स वेरी क्विकली। इट इज़ लाइक शॉर्ट लिव्ड, कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए है हमारे साथ। इंटेंसिटी जो है वो इसकी हमें कैटेक्लाइज्मिक लग सकती है, शुरू में हमें कैटेक्लाइज्मिक लग सकता है। एंड कैटेक्लाइज्मिक थोड़ा भारी शब्द हो जाएगा तो इसका मतलब मैंने लिख दिया है कि एकदम से जैसे कुछ वॉयलेंट सा चेंज आ गया है या ऐसा कुछ नेचुरल इवेंट हुआ है, एकदम से उसमें चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है, विच लाइक कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू अस। एंड कैटेक्लाइज्मिक किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए तब यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और जोर डालता है उस चीज़ पर कि वो लाइक मेरे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है, स्ट्रेस कॉजिंग है, उससे मेरी बहुत बर्बादी या बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एंड मे बी कोई ऐसा इवेंट विच इज़ लाइक एम्फेसाइज्ड उस पर जोर डाल रहा है कि उस इवेंट का एक्सटेंट या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बैड और अनवेलकमिंग होगा मेरे लिए, मैं झेल नहीं पाऊँगी टाइप्स, या टॉलरेटिंग नहीं होगा। तो कैटाक्लाइज्मिक इज़ डैट। तो एक्यूट स्ट्रेस लगता है कैटाक्लाइज्मिक है बट होता नहीं है, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं। बुक में तो बहुत अच्छे से बड़ा सा एग्जांपल डिस्क्राइब किया हुआ था, बट इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम लोग, मैं समझा देती हूँ बुक के एग्जांपल को अपने वर्ड्स में कि लाइक पर्सन इज़ ड्राइविंग, आराम से अपना वो मज़े में ड्राइव करके जा रहा है और वो सोच रहा है अपनी लाइफ के बारे में, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे एपिसोड्स, मेमोरीज़ के बारे में सोचते हुए जा रहा चला के, ना एकदम से उसकी जो है स्पीड तेज़ हो जाती है, वह सामने पुलिस को देखता है एंड पुलिस उसे रोक लेती है, उससे उसका लाइसेंस पूछती है, उसकी चेकिंग करती है, उसके कार की डिग्गी चेक करती है, उसको चेक करती है कि ये ऐसे भाग के इतनी तेज़ स्पीडली ड्राइव क्यों कर रहा है और हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, ऐसे ऐसे करके उसे बोलती है। तो वो थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है एंड उसके लाइक पाम्स आर स्वेटिंग, उसके हाथों में पसीना आ रहा है, उसके माथे पे शिकंज आ रही है, लाइक दैट कि वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा है और वो सोचता है कि बस मैं यहाँ से निकलूँ, जल्दी भागूँ और इसने मुझे क्यों पकड़ लिया, लाइक दैट। एंड वो उससे पूछताछ कर रहा है पुलिस ऑफिसर एंड वो जवाब दे रहा है लाइक दैट। एंड फिर बाद में उसे बस वार्निंग दे के छोड़ देता है कि ठीक है तुम इतना स्पीडली ड्राइव मत करो और ऐसे करके हार्मफुल होगा एंड ये वो वही वो वट एवर, ठीक है। तो पुलिस कैचेज यू व्हेन यू आर लाइक ड्राइविंग स्पीडली। एंड जब वो पुलिस उसे छोड़ देता है तो बुक में आगे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि फिर वो वापस से जाता है आराम से अपना गाने गाते हुए रेडियो पे, एक एफएम रेडियो जो कार में होता है उस पर गाने सुनते हुए, गाना गाते हुए, वही जो बज रहा होता है उसमें सुनते हुए आराम से जाता है वो और नॉर्मल हो जाता है, उसका सारा पाम स्वेटिंग भी ख़त्म हो जाता है, स्वेट्स वगैरह नहीं आते, उसे नर्वसनेस नहीं है, एनजाइटी नहीं है कोई, ही इज़ लाइक चिलिंग आउट, सही हो जाता है। दिस इज़ वॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था एंड एक्यूट स्ट्रेस। देन विल टॉक अबाउट क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस के एग्जांपल्स मैंने जो ये कैटाक्लाइस्मिक लिखा है इसके बगल में शॉर्ट में दिए हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब कि इतना ज़्यादा तुम्हें देखने में इंटेंस नहीं लगेगा, नॉट अपीयर क्वाइट सो इंटेंस, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें परेशान कर सकता है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा क्योंकि लाइक आवर्स के लिए, डेज़ के लिए, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स के लिए रह सकता है। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस इतना इंटेंस नहीं होता है बट इसका ड्यूरेशन जो होता है वो अनबियरेबली लॉन्ग होता है, मतलब जितना तुम सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और जितना शायद तुम टॉलरेट भी ना कर पाओ, झेल भी ना पाओ, इतना लंबे समय तक ये स्ट्रेस तुम्हारे सिर पे मंडराता है। एंड इसी को रियल विलन्स भी बोला गया है बुक में, ठीक है। अब ये अमेरिकन, ये AIS मुझे, हाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट, नहीं रुक जाओ, इसकी फुल फॉर्म यार मैं भूल गई,
ठीक है। इसने ये AIS ना एक एसोसिएशन है, बेसिकली अमेरिकन एसोसिएशन है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस, ऐसे ही कुछ था। मैं देख के बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं रॉन्ग बोल रही हूँ तो आई चेक इट वंस। मैंने लिखा नहीं था, मैंने तभी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो AIS करके एक एसोसिएशन है जो इस क्रॉनिक स्ट्रेस को ये बताती है कि ये ना तुम ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट कर सकते हो या इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट करके देख सकते हो डिजीज़ के साथ। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस होगा ना अगर तुम्हें, तो वहाँ पे तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूसली लाइक परपेचुअली डेंजर, खतरे में ही होगी, या थ्रेट उस पर आता ही रहेगा, हार्म उसको होता ही रहेगा, तो कि वो डिजीज़ को जन्म देगा। तो इसलिए डिजीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के। लाइक तुम किसी ऐसे सिटी में रह रहे हो जो कि तुम सिटी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बट तुम वहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि तुम वहीं पे सब कुछ अपना सेटल अप हो चुके हो एंड तुम्हें वहाँ पे रहना पड़ेगा। लाइक लिविंग इन अ सिटी विच यू कैन नॉट बी एबल टू टॉलरेट, और मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए थे वाइफ। दैट सीम्स बैड टू स्टे इन बट वर्स टू लीव। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे क्रॉनिक स्ट्रेस के। आई होप समझ में आ गया होगा, बिकॉज टॉपिक तो बहुत ईजी था, तभी मैंने ये वाला टॉपिक पहले करवाने का सोचा। एंड आई होप जो लिखा है वो बहुत क्लियरली विजिबल होगा। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वो तो यार मुझे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ही लग रहा है, बाकी मैं उसकी फुल फॉर्म करेक्ट जो है वो देख के बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।